नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया है। ये टारगेट पूरा कैसे हुआ, कितनी इसमें चुनौतियां आई, हेल्थ केयर का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत हैं। डॉक्टर सीएम भगत, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत को आज हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आरएमएल में एक कार्यक्रम में भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने संबोधन दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट ये भारत के लिए है और हेल्थ केयर का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, 9 महीने में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन करना और उनमें से लगभग 30% को 2 बारी करना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतिहास में रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि इससे पहले ये अचीवमेंट कभी हुआ ही नहीं। लोगों ने और बड़े रिकॉर्ड बनाए, लड़ाइयों के, ये वो, पर ये जो एक कोविड से जंग थी, ये इसमें अचीव करने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा है। और वो भी अगर हम उसकी पृष्ठभूमि देखें, पृष्ठभूमि थी पहले 2-2.5 महीने में पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, साइनिज्म, बेहुदा कमेंट्स करना, लोगों को डिस्करेज करना। देखिए, हम ये भूल नहीं सकते हैं कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने बात को रखने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर दिया था इस वैक्सीन के अगेंस्ट, डिस्करेज किया गया था। और फिर उसके बाद लोगों ने अफवाहें भी फैलाई थी कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वैक्सीन से हो जाएगा। उसके बावजूद 9 महीने में अगर 100 करोड़ की एक अचीवमेंट है। देखिए, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ भाई बहन, जो हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, उनमें से 95 करोड़ हैं जो अडल्ट हैं, जो एलिजिबल है, समझ रहे ना। तो इन 95 करोड़ में अगर 100 करोड़ डोजेज लगी, यानी कईयों को डबल भी लगी और जो लगनी थी, यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन। और मज़ेदार बात यह कि इसमें जो स्टेट्स जो आगे रहे हैं, जिनको हम बीमारू स्टेट या प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स कहते थे, उनमें से कई हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स ने बहुत ही मेहनत से काम किया है। और आप लोगों ने अक्सर पिक्चर्स देखी है कि कैसे हेल्थ वर्कर्स नदियाँ क्रॉस करके, नाले क्रॉस करके, पैदल जंगलों में जाके उन्होंने लोगों को वैक्सीनेट किया है। देखिए, एक ऐसी महामारी थी जिसमें मई के महीने में हम लोग, अप्रैल मई में 4 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट कर रहे थे, 4 लाख केसेस पर डे एंड 4000 डेथ्स पर डे। आज की डेट में कहाँ पे हम पहुँच गए हैं? 15,000 इन्फेक्शन पर डे से नीचे हम चल रहे हैं। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई है। दिल्ली में भी काफ़ी दिन में गैप में होता है कुछ। तो इस तरह महाराष्ट्र में भी जो एक बहुत ही भयानक जो स्लम था उनका, उसको जो काबू किया गया है, ये एक एफर्ट था, हेल्थ केयर वर्कर्स का ही एफर्ट था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट थी। अच्छा रहा कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंस नहीं थी, लोकल पॉलिटिकल इंटरवेंस। लेकिन इस सब के पीछे मैं यही कहूँगा, बेझिझक कहूँगा मैं, कि पॉलिटिकल लीडरशिप एट हायर लेवल जो थी, इसके पीछे लगी हुई थी। अब हमें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद पूना गए थे वैक्सीन का प्रोडक्शन चेक करने के लिए, स्टॉक्स चेक करने के लिए। और इसके बाद आ जाता है हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम कंट्री का, सब ने फोकस होकर इस पर ध्यान देना शुरू किया, इग्नोरिंग द पॉलिटिकल कॉल्स। और फिर जो डेडिकेटेड वर्कर्स थे, जो हमने कई बारी फ़ोटो में देखा, कपड़े ऊपर करके नदी में नाले क्रॉस कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं, कैसे भी है वो लोगों को पहुंच रहे हैं ताकि ये टारगेट अचीव हो। जिस तरह से आपने बताया कि हेल्थ केयर का 100% कंट्रीब्यूशन है, और जब ये महामारी शुरू हुई उस दौरान भगत चंद्रा हॉस्पिटल भी अग्रसर था, दोनों हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन चल रहा था। हॉस्पिटल में क्या कुछ चुनौतियाँ आई, और दूसरा कितनी वैक्सीनेशन जो है भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने की है अभी तक? देखिए, शुरुआत तो सरकारी लेवल से शुरू हुई थी शुरू में जब, और उसके बाद हमने अपना प्राइवेट लेवल पे किया। टोटल वैक्सीनेशन जो हमारा ये अंदाज़ा है, करीब 18,000 डोजेज़ हम लोगों ने लगाई है यहाँ पे। एवरेज पर डे का 100 to 200 to 250 तक भी गए हम किसी किसी दिन। तो स्टाफ हमारा रेडी है। हमारे पास वैक्सीन अभी भी अवेलेबल है, कोविशील्ड अभी अवेलेबल है हमारे पास, कोवैक्सीन हमारे पास नहीं है। और जिसको भी लगवानी है, सैटरडे संडे हम भगत हॉस्पिटल में लगाते हैं, और बाकी हफ्ते में 7 दिन हम भगत चंद्रा में लगाते हैं। तो जिसको भी लगवानी है लगवाएं। और इस जो हमारा महायुद्ध है, मैं कहूँगा, इस ये जो एक लड़ाई है, इसको पूरा करें। वैक्सीन में हमारे को यही था कि जब हमने शुरू किया तो लोग पहले हेजिटेट कर रहे थे, फिर भीड़ ज़्यादा होने लग गई। आजकल फिर भीड़ कम है थोड़ा सा, और होना था वक्त के साथ, कोई काफ़ी लोगों ने लगवा लिया है। पर मैं यही चाहूँगा कि जिसने लगवा लिया है,
प्लीज़ अपने दाएं बाएं जो आपको मिलता है उससे पूछिए कि क्या उसने लगवा ली है वैक्सीन और क्यों नहीं लगवा रहे। सर इतना बड़ा लक्ष्य हमने अचीव किया है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि जो थर्ड वेव की जो आशंकाएं जताई जा रही थी अब उसका खतरा टल चुका है? काफ़ी हद तक टल चुका है, काफ़ी हद तक चल चुका है। इस साल तो मुझे नहीं लगता होगा वो उतना फैलेगा या कुछ आएगा, बेवकूफ़ियाँ ना करें। काफ़ी फेस्टिवल सीज़न निकल गया है, बस अब ये 2-3 छोटे छोटे, दिवाली बड़ा फेस्टिवल है अभी, और करवा चौथ में तो देखिए, और फिर उसके बाद भाई दूज है, और फिर अगर 10 दिन और शांति से निकल गए उसके बाद, दिवाली के बाद, तो मैं तो कहूँगा ये खतरा टल गया है बिल्कुल। और इस साल टल गया, नेक्स्ट ईयर आ सकता है? नेक्स्ट ईयर देखिए, अब ये वायरस है, इसका ना कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि री इन्फेक्शन के केसेस भी आए। री इन्फेक्शन के केसेस हैं, पर री इन्फेक्शन में डेथ कम हुई है अनलेस उनके पहले लंग की कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, और री इन्फेक्शन बहुत डॉक्यूमेंटेड, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को पहले से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर लाइन उसकी लाइफ चल रही है और उसके बाद इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। सर इन दिनों पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इन्फेक्शंस के केसेस बढ़ रहे हैं अस्पतालों में, तो क्या इसे भी जोड़ा जा रहा है कोरोना से? क्या जांचें हो रही हैं बच्चे की? देखिए, जांच सबकी हो रही है, जिसका भी लगता है डेंगू का, उस तरह नहीं हो रही जैसे मास स्केल में कोविड में किया था। कोविड का इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन मच्छर डेफिनेटली, और केसेस इस साल है, पिछले सालों के मुकाबले तो नहीं मैं कहूँगा पिछले से पिछले साल के मुकाबले, लेकिन केसेस हैं। और देखिए, एक केस भी हो, 2 केस भी हो, डिस्टर्ब तो करता है, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसके प्लेटलेट कम होते हैं। हाँ, इस साल एक और प्रॉब्लम चल रही है जो हम लड़ रहे हैं कि कुछ कंपनियाँ जो हैं वो जो किट है, एफरेसिस किट, जिसमें हम प्लेटलेट का बल्क पैक निकालते हैं, कंसनट्रेट निकालते हैं, वो देने में असमर्थ हैं वो। अब ये इशू जो है गवर्नमेंट को अपने लेवल पर टैकल करना है, इसकी सप्लाईज जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो, नहीं तो पेशेंट परेशान हो रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। काम तो सबका हो रहा है, लेकिन एक परेशानी पैदा हो रही है। अब इसकी वजह क्या है? क्या कॉरपोरेट होर्डिंग है या कुछ कंपनियों की बदमाशी है? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो मेरी सोच है कि बड़े हॉस्पिटल्स ने किट्स लेके अपने पास दबा ली हैं पहले से, और या कंपनीज़ को पीछे से मुनाफाखोरी का, कोविड में भी बहुत मुनाफाखोरी की है कंपनीज में, कोई डाउट ही नहीं है। हर दवाई इन्होंने खूब कमाया है, अच्छे से किट से लेके दवाइयाँ, ये वो सामान। और अभी भी ये हो रहा है कि इन्होंने जो एफरेसिस किट है उसको 1000 रुपये से लगभग रेट बढ़ा दिया है। तो ये जब होता है तो पेशेंट पे असर पड़ता है उसका। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने बताया कि भारत में जो वैक्सीनेशन 100 करोड़ तक पहुंच गया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 100% एफर्ट हेल्थ केयर वर्कर्स का है। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।